कुछ रितिका, आप कृष्णा बुक के लिए क्लास अटेंड स्क्रीन। आज पार्टिसिपेंट बहुत कम है, क्यों, कहाँ चले गए? सबको आता है कृष्णा बुक? कहाँ पढ़ रहे थे कल? ये पढ़ लिया था कि हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को डांग जाते हैं। पढ़ लिया था। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके। और देखिए, ये देवता लोग की स्तुति और बहुत महत्वपूर्ण स्तुतियां हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं। जीवों के लाभ के लिए भगवान को अपना कुछ लेना देना नहीं है, जीवों के लाभ के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे कि लोग ये नहीं कहें कि पता नहीं कौन है, भगवान है कि नहीं है, तो उनका रूप है कि नहीं है, वो निराकार तो नहीं है, अनेक प्रकार की बातें। तो ये भगवान जो है अपने दिव्य शाश्वत रूप में लिखा हुआ है इसमें साफ, आप प्रकट होते हैं जैसे वो आपका साक्षात दर्शन कर सके। और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। उससे क्या लाभ होगा? दूसरों जो भगवान को भेंटें अर्पित कर रहे हैं उनको ही लाभ होगा। ये भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत विद्या को दूर करने वाला है, क्या क्या चीज है? आपका भगवान का सच्चित आनंद रूप। कौन सा रूप? श्याम सुंदर रूप। जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत विद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं। अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा। अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। आद्यम पुराणम नव यौवनम च। भगवान हमेशा नव यौवन, 16 साल के क्या बोलते हैं, अ, व्यक्ति की तरह हमेशा 16 साल, किशोर। नव यौवनम च। और जबकि सबसे ज्यादा पुराने हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भगवान थे तो कोई नहीं था, तो भगवान से ही प्रारंभ हुआ सृष्टि का। तो ये सबसे ज्यादा पुराने हैं, पुरातन। भगवान पुरातन पुरुष हैं। अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होता है, होगा। अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। तरुण 16 वर्ष के भगवान सदैव 16 वर्ष के। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग को ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञानविद अपा आत्मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। अनुभूत ज्ञान मतलब जिसकी अनुभूति होती हो, अनुभूत ज्ञान। अनुभूति कौन से ज्ञान की होती है? भगवान से संबंध ज्ञान की। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। क्या होती है अवरोही विधि? कल पढ़ लिया था ये। दिव्य ज्ञान गुरु प्रभु परंपरा जी, ऊपर से नीचे की ओर चलना। मतलब। गुरु भगवान कृष्ण परंपरा की ने जो गुरु ज्ञान सूर्य को दिया और सूर्य से हाँ, फिर तो क्या बोलते हैं अंतर इसको? ज्ञान। गुरु परंपरा। गुरु परंपरा। परंपरा। अवरोही विधि मतलब परंपरा माध्यम से। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण में ज्ञान को प्रस्तुत किया,
यह ज्ञान अज्ञान विद आपाम मार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग, कई लोग समझते हैं कुछ कोई भी रूप रख लीजिए भगवान का, लेकिन उनका तो रूप है, और वो दिखाने बताने के लिए आते हैं कैसा रूप है उनका। और भागवतम में इसका वर्णन भी है। कौन सा रूप है, क्या रूप है भगवान का? सच्चिदानंद प्रभु जी। और और दिखने में वो मतलब उनका जो रंग है वो काले बादल, जो बारिश के बादल होते हैं उनके जैसा है। वेणुम कन्वांतम, इसका निकालना ये वर्ष। वेणुं वर्णन्तं अद्वैतलायताक्षं परहासं संसितां हाँ, ये इसकी ट्रांसलेशन पढ़। वेणुम अब कन्वांतम। निकालती हूँ मैं इसका। हाँ, रीड इस ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी, मैं निकालती हूँ ट्रांस। वेणुम कन्वांतम अरविंदनायताक्षम बारहावताम असिताम बुध सुंदरम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। तो इसमें रूप का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन है, कैसे दिखते हैं ये वर्णन है, उनका कलर कैसा है ये वर्णन है, उनके हाथ में क्या है ये वर्णन है। वेणुम वेणुम कन्वंतम, बांसुरी बजाते हुए। मैं करती हूँ रीड प्रभु जी। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो बांसुरी बजाने में निपुण है, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए हैं, जिनके सिर पर मोर पंख सुशोभित है, जिनकी सुंदरता नीले बादलों की आभा से युक्त है, तथा जिनकी अद्वितीय सुंदरता लाखों कामदेवों को मोहित कर देती है। ठीक है, ये है भगवान का स्वरूप। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? कैन यू ऑल सी दिस? जी जी, यस प्रभु जी, जरूर। ओके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देवता कह रहे हैं अज्ञान के वशीभूत होकर, उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया है। यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंता परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भिद आप मार्जनम चिंता परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भेद आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी, भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना हो। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं, कौन होते हैं निर्विशेषवादी? जो शून्य पे में बिलीव करता है, मतलब भगवान की फॉर्म नहीं मानते हैं, निराकार मानते हैं वो भगवान को। निर्विशेषवादी सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। अरविंदाक्ष भगवान का एक, क्या कहते हैं, कमल नयन अरविंदाक्ष। ये अरविंदाक्ष विमुक्त माने ना। निर्विशेषवादी अपने आप को विमुक्त मानते हैं जब वो अपने साधना करते हैं। ये अरविंदाक्ष विमुक्त माने ना तया त्वयि, कैसे अभिमुक्त माने ना, त्वयि असत बुद्धया, त्वयि असत, कब अब याद निकालना है श्लोक। ये अरविंदाक्ष विमुक्त माने ना। त्वयि असत भाव, हाँ त्वयि असत भाव अवशुद्ध बुद्धया आरुक्ष्य आरोह्य प्रक्षेण परम पदम तथा पतंती था। तो ये आरोह्य प्रक्षेण परम पदम, वो परम पद मतलब अपनी जो अपनी साधना करते हैं उसके परम सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी, और अपने आप को भी मुक्त मानते हैं, कहते हैं हम मुक्त हैं, विमुक्त माने ना।
मानते हैं अपने आप को, होते नहीं है वास्तव में विमुक्त मानना। तो ये देवता लोग भगवान, ये मेरे ख्याल किसकी स्तुति है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं शायद, 10-41 होगा शायद इसको, चेक दिस इफ द 10-40। अनादृत युष्मात आंग्री, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध, अनादृत युष्मात आपके, युष्मात आंग्री, आंग्री मतलब भगवान के चरण कमल, उनके प्रति अपराध किया। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये अन्य अरविंदाक्ष, अन्य मतलब दूसरे लोग, भक्त लोग नहीं, योगी या ज्ञानी लोग, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त, ये अरविंदाक्ष, ये कमल नयन, इसी में ही है या तो शायद, आई डोंट रिमेम्बर। विमुक्त माने ना, अपने आप को मुक्त मानते हैं पर वास्तव मुक्त होते नहीं है। सो यहां तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया कि नारायण परो अव्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, वो ऐसा कहते हैं। कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है, इसका संबोध सत्वगुण से नहीं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। आपके दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, क्योंकि सब कुछ है, देखिए आप। तो ये ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है ब्रह्म संहिता में। तो फिर कहाँ संशय की, कहाँ सबकी भगवान का रूप है कि नहीं है। यहाँ तो वो ये भी वर्णन है कि भगवान दिखते कैसे हैं, उनके सिर पे क्या लगा हुआ है, उनके हाथ में क्या है, सब कुछ वर्णन है इसका। किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहलाते हैं, ये हमने कल पढ़े थे। विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। अभक्त कभी कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई, नाम प्रकाशस्य सर्वस्य, भगवान कहते हैं नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता है। भगवान कहते हैं कि मैं अभक्तों के समक्ष प्रकट नहीं होता हूं, क्योंकि योग माया से मैं आवृत रहता हूं। नाम प्रकाश सर्वस्य, सबके सामने प्रकट नहीं होता। ठीक है, क्यों प्रकट होने की आवश्यकता है भगवान को सबके समक्ष? सिर्फ भक्तों के समक्ष ही प्रकट होते। मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। यहाँ प्रभुपाद एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि देखिए, सब लोग थे वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, सब ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान है। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। ये यहाँ तक ये पढ़ लिया था ना? नहीं पढ़ना है प्रभु जी, यहाँ से यहाँ से पढ़ना, पढ़िए। मोनिका माता जी आप चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त ये नहीं समझ सकता कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं।
वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक तथा वाणिक वर्ग, कैन यू स्क्रॉल इट, Yeah. उनके लिए महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्त के पद प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त, scroll it, I continue to read. शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना व्रत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए विमुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपकी पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो गए और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं और आपके पाद पद्यों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली, इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं और आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवद गीता में बताया गया है, वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, भक्तों के विनाश के लिए, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः ही चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते हैं। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसे ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। थैंक हे यू। माता, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट मोदी। अलका माता जी आप
हरे कृष्णा। हे माता देवकी, आपके घर में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके घर में स्थानांतरित कर दिया गया। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं तथा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू। हरे कृष्ण। अध्याय 3, यू कैन कंटिन्यू। अध्याय 3, भगवान कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका थोड़ा जन्म तथा कार्य थोड़ा स्लो पढ़िए, बिकॉज सो दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। बहुत जल्दी पढ़ने से कई बार यू स्किप, तो अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट होते ही वो समझ नहीं आएगा। बिट स्लो। ओके प्रभु। थैंक यू। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्येक संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल में सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पादों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवनादि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञादि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए थे, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे और सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोह गर्जना करने लगे।
अब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ ये आपत्ति उठाई जा सकती है, चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खमानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न ये शिशु परम ब्रह्मा या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदरी मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में मूल्यवान कंगन, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बंदी है, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज कर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूँ अपने बंदी कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रखना चाहिए। जब थैंक यू, वसुदेव थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कैसे भगवान कैसे प्रकट हुए थे? कैसे हुए थे प्रकट? चतुर्भुज रूप। हाँ, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र के क्यों हुए थे चतुर्भुज रूप में प्रकट? जिससे कि वसुदेव महाराज उनको पहचान लें और अ, अपने स्वयं में ये निर्णय ले कि ये स्वयं भगवान ने जन्म लिया। भगवान प्रकट हो गए क्योंकि उनको तीन तीन जन्म 3 बार भगवान ने प्रकट होने का आशीर्वाद दिया था। कि 3 बार जब वसुदेव और देवकी के गर्भ से उनके वसुदेव और देवकी के माता पिता के से वो उनको स्वीकार करेंगे और प्रकट होंगे। तो इसलिए भगवान पहले उनको दर्शन दिया कि देखिए मैं प्रकट हो गया, और 4 भुजा में और आभूषण सब पहने हुए थे, सारे उनके चिन्ह उनके समेत थे। और तब उन्होंने जब दर्शन दिया उसके बाद वासुदेव स्तुति करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे भगवान की स्तुति आगे चलकर। चलिए आगे पढ़े, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। योगिता माता जी, आप रीड करें। हरे कृष्ण। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदुम्बी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गायें दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्णाभूषणों से मंडित गायें दी जाती है। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे,
किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को 1000 गायें दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से दीप्यमान था। जब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। आप वही पुरुष है जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनाता है, तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सर्जित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत है, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं, जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सर्जित है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर है। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ, जीवित शक्ति, आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं, तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे भी, तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित होते हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार, स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं।
चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परब्रह्म है तथा सारे नियम आप में अवस्थित है। उस प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। ओके, थैंक यू। आई थिंक थैंक यू। कौन पढ़ेंगे एक बार? मैं पढ़ू प्रभु जी? आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुण से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियां द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है, हरि ही निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के देश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबको उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डाल दें। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों एवं अग्रजों बड़े भाइयों को मार डाला है। अब वह आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव मेरे ख्याल अभी खत्म होगा नहीं, काफी है। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक वी कैन स्टॉप। थैंक यू। हरे कृष्ण। पढ़े? आई थिंक अब पूरा होगा नहीं, तो यही तो ये स्तुतियां बहुत सुंदर हैं। पहले देवताओं की स्तुतियां थी, गर्भस्थ भगवान की, और उसके उपरांत जो है वासुदेव, जब भगवान प्रकट हो गए तो वो स्तुति कर। तो स्टॉप है। कौन करेंगे इसकी अब समरी? चलिए मोहित। अब आई थिंक मोहित, आपको समय मिलता है तो यू कैन, हर बार आप कर सकेंगे? आई कैन ट्राई प्रभु जी। हाँ, कोशिश कर सकता हूँ प्रभु जी, कर लूंगा मैं। आई थिंक यू डू। मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप कोई करेक्शन हो तो बता दें। प्रभु जी, मोहित प्रभु और माधुरी माता जी कर लेते हैं ये दोनों क्लास में। ठीक है, यू कैन डू इन टर्न। एक बार माधुरी माता जी कर लेंगे, एक बार आप कर।